सांख्य दर्शन वेदों पर आधारित वैदिक दर्शन है। चार वेद हैं, 6 दर्शन शास्त्र हैं। एक बार उनके नाम भी दोहराइए। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन। ये 6 वैदिक दर्शन वेदों पर आधारित, इनके सारे सिद्धांत वेदों पर आधारित हैं। बाकी दर्शन अवैदिक दर्शन कहलाते हैं। वो वेदों को आधार नहीं मानते, वेदों के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते, उनके सिद्धांत वेदों से अलग है। वो अवैदिक दर्शन है। जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और अन्य अन्य संप्रदाय वाले जो भी उनके मतांतर हैं, वो वेदों पर आधारित नहीं है। तो वैदिक दर्शन ये 6 हैं। इन 6 में ये एक सांख्य दर्शन है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। कुछ लोग सांख्य दर्शन को नास्तिक मानते हैं। सांख्यकार कपिल मुनि को नास्तिक बताते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि जो व्यक्ति सांख्यकार कपिल मुनि को अनीश्वरवादी कहता है वो स्वयं अनीश्वरवादी है, वो स्वयं नास्तिक। ईश्वर को वो नहीं मानता क्योंकि उसको सांख्य दर्शन ठीक से पढ़ना नहीं आता। सांख्य दर्शन में ऐसे बहुत से सूत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि कपिल मुनि जी आस्तिक हैं, वो ईश्वर को मानते हैं और सीधा सीधा वेद का नाम ले रखा है। और एक सूत्र में तो यहाँ तक बताया कि वेद ईश्वर की शक्ति से निज शक्ति अभिव्यक्त है, ईश्वर की अपनी शक्ति से प्रकट हुआ, इसलिए वेद स्वतः प्रमाण है। ऐसा सूत्र, निज शक्ति अभिव्यक्ते स्वतः प्रामाण्यम। वो तो वेद को स्वतः प्रमाण बता रहे हैं और ईश्वर का वचन बता रहे हैं सीधा सीधा। और भी ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, 1-2 सूत्र और बताता हूं जिनसे पता चलेगा कि सांख्यकार कपिल मुनि जी आस्तिक हैं और वेदों पर आधारित बात कहते हैं। तीसरे अध्याय में एक सूत्र है, संख्या लगभग 56 होगी। स ही सर्ववित् सर्वकर्ता। आप भी बोलिए, सरल सूत्र है, बोलिए स ही सर्ववित् सर्वकर्ता। सरल शब्द है। स वह, ही निश्चय से, सर्ववित् सर्व जगह सर्वव्यापक है, सब जगह पर विद्यमान है। सर्ववित् सर्वव्यापक है और सर्वकर्ता, सारे काम करता है, सृष्टि के सारे काम वो करता है। अब बताइए, ये सांख्य का सूत्र है कपिल मुनि जी का। अब इसका अर्थ क्या बनेगा? सर्ववित् सर्वकर्ता ना तो जीवात्मा है ना प्रकृति है, तो सीधा अर्थ बनता है कि ईश्वर की चर्चा है। स ही सर्ववित् सर्वकर्ता, वो सर्वव्यापक है, सर्व शक्तिमान है, सारे काम करता है, सारी सृष्टि बनाता है, चलाता है, पालन करता है, विनाश करता है, सारे काम करता है। और इसी से अगला सूत्र है 57वां, तीसरे अध्याय का। बोलिए, ईदृश ईश्वर सिद्धि सिद्धा। बोलिए, सीधा नाम है ईश्वर का, ईदृश ईश्वर सिद्धि सिद्धा। जैसा अभी हमने पिछले सूत्र में बताया, ईश्वर का चर्चा, ईश्वर का वर्णन जो पिछले सूत्र में बताया कि वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। ईदृश, ऐसे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ईश्वर की सिद्धि सत्ता सिद्ध
सिद्ध है, उसकी सत्ता सिद्ध है, कोई खंडन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे काम ईश्वर ही कर सकता है। सारी सृष्टि को बनाना, चलाना, सबके कर्मों का हिसाब रखना, उनका कर्मफल देना, ईश्वर के अलावा इसको कोई नहीं कर सकता। न प्रकृति कर सकती है, वो जड़ है, और जीव अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, उसके बस का कुछ नहीं है, वो सृष्टि बना नहीं सकता, चला नहीं सकता। तो ऐसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध है, जिससे कि पता चलता है कि सांख्यकार ईश्वर को मानते हैं, इतना बढ़िया मानते हैं, और ये सब वेदों के आधार पर लिखते हैं, इसलिए इसको वैदिक दर्शन कहते हैं। वेद में तो ईश्वर का खूब विस्तार से वर्णन है, शुरू से आखिर तक, और ये वैदिक है, तो बताइए नास्तिक कैसे होगा। तो बहुत सारे लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, ये दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, वो सांख्य दर्शन को नहीं समझते, गलत समझते हैं, उनको पढ़ना ठीक से आता नहीं, इसलिए वो भ्रांति फैलाते हैं कि सांख्य दर्शन नास्तिक है। तो सांख्य दर्शन आस्तिक है, वेदों पर आधारित है। वेदों में बताया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कल रात को बड़ौदा में था मैं एक पारिवारिक प्रवचन में, तो एक बहन जी ने पूछा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैंने कहा 2 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य है सारे दुखों से छूटना, बोलिए, और दूसरा है पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना। ये 2 लक्ष्य हैं बस, तीसरा कुछ नहीं है, तीसरा कोई लक्ष्य नहीं, बाकी सब साधन है। बाकी जो भी हम काम करते हैं वो सब इन 2 लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन हैं। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, पैसे कमाते हैं, घर बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, खाना पीना करते हैं, बहुत दुनिया भर के काम करते हैं, इनका ये सारे साधन हैं। इन सारे कार्यों का लक्ष्य वही है, 2, दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति। इन 2 के लिए सारा काम करते हैं। तो दुख की जो निवृत्ति हम चाहते हैं, तो यहां एक प्रश्न आता है, कितने प्रतिशत दुख की निवृत्ति चाहते हैं 100 में से? 50, 60, 80 या 100? 100। और सुख प्राप्ति कितने प्रतिशत चाहते हैं? वो भी 100। तो हम 100% दुख निवृत्ति चाहते हैं, 100% सुख प्राप्ति चाहते हैं। क्या ये दोनों काम यहां संसार में जीते जी हो जाते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। शरीरधारी होकर ये काम नहीं हो सकते कि व्यक्ति हमेशा के लिए सारे दुखों से छूट जाए। जीते जी तो नहीं हो सकता, और पूर्ण आनंद 100% हमेशा सुखी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है? इसका उत्तर सांख्य दर्शन में दिया कि मोक्ष में ऐसा होता है, सारे दुखों से व्यक्ति छूट जाता है, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक के लिए छूट जाता है। आप जो सारे दुखों से छूटना चाहते हैं, कोई 2-4 घंटे के लिए नहीं छूटना चाहते, हमेशा के लिए छूटना चाहते हैं। 2-4 घंटे के लिए तो अब भी छूट जाते हैं। रात को आप सो जाते हैं, अच्छी बढ़िया गहरी नींद आती है, 6 घंटे 5-6 घंटे तो आ ही जाती है। उस समय सारे दुख दूर हो जाते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, और सोते समय तो खूब अच्छा आनंद भी मिलता है। लोग सुबह उठते ही नहीं, सोते ही रहते हैं देर तक। बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजना पड़ता है, माता पिता चिल्लाते रहते हैं आधे घंटे तक, उठो उठो स्कूल जाना है, रिक्शा आ जाएगी, फिर तुम लेट हो जाओगे। वो चिल्लाते रहते हैं, बच्चे उठते ही नहीं। फिर इधर से उठते हैं, वहाँ सो जाएंगे जाके, वहाँ से उठेंगे वहाँ सो जाएंगे। बस ऐसे ही आधा घंटा 1 घंटा तो इसी में खराब करते हैं। क्योंकि सोने में सुख मिलता है, निद्रा में अच्छा सुख मिलता है, इसलिए लोग सोते रहते हैं। संडे को तो और भी देर तक सोते हैं। मैं बच्चों से कभी कभी पूछता हूँ, क्यों बेटा स्कूल जाते हो? कि हाँ जी। कितने बजे? 7 बजे। उठते कब हो? 6 बजे। संडे को कब उठते हो? 9 बजे। बाकी दिन 6 बजे, संडे को 9 बजे।
कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे सोते रहते हैं देर तक। क्यों भाई, संडे को क्यों देर तक सोते हैं जब बाकी दिन 6 बजे उठते हैं? तो संडे को 9-8 बजे क्यों उठते हैं, 10 बजे क्यों उठते हैं? तो कहते हैं संडे की छुट्टी होती है। मतलब छुट्टी मतलब सोते रहो, ऐसा ऐसा बना रखा है। छुट्टी का मतलब सोते रहो। तो ये सब गलत है। हमें स्कूल जाने के लिए नहीं उठना है, हमें स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठना होता है। 6 दिन आपको स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, 7वें दिन खराब होना चाहिए? उस दिन भी अच्छा ही होना चाहिए ना, रोगी क्यों हो? जब सब दिन हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सब दिन टाइम टेबल हमारा अच्छा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। हमको तो कभी नहीं सोने दिया हमारे माता पिता ने। हम जब बच्चे थे हमको 5 बजे के बाद सुबह कभी नहीं सोने दिया। संडे हो या मंडे हो, उठना 5 बजे। स्कूल जाना है या नहीं जाना इससे कोई मतलब नहीं, उठना 5 बजे। रात को 10 बजे सो जाना, संडे हो या मंडे हो 10 बजे सो जाना। तो टाइम टेबल पूरा पक्का 24 घंटे का बना रखा था, उसका हम पालन करते थे, अच्छे रहे, फर्स्ट क्लास, स्वस्थ रहे, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, सारे काम करते, हवन भी करते, संध्या भी करते, स्वाध्याय करते, आर्य समाज में जाते, सब काम करते थे। तो ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, बुद्धि ठीक चले और व्यक्ति सब प्रकार की उन्नति कर सके।